बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। देश में कोविड-19 से संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 26,47,664 हो गए हैं। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 72% से अधिक हो गई है। अब तक 3 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच हुई। बिहार में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए शहरी इलाकों में लॉकडाउन 6 सितंबर तक बढ़ाया गया। उच्चतम न्यायालय ने नीट और जेईई परीक्षा स्थगित करने संबंधी याचिका खारिज की। जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 जवान और 1 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। सीबीआई ने लुधियाना की SEL टेक्सटाइल लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ 10 बैंकों से 1,530 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, FM रेनबो पर आ गया आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेकर मैसेज मसाला मिक्स से। दोस्तों, अक्सर हमने देखा होगा कि बातों ही बातों में कुछ ना कुछ ऐसा कह दिया जाता है जो कम शब्दों में जरूर होता है, लेकिन उसके मायने बहुत गहरे होते हैं। और इसीलिए समझदार इंसान उस बात को कम शब्दों में समझ जाता है, तो वहीं ना समझ उस बात को हल्के में लेकर सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाता है। और इसी कम शब्दों में बड़ी बात को कहना हम सब कहावतें कहते हैं। और हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी हमें ऐसी कहावत अपने बड़े बुजुर्गों से, दोस्तों से या फिर किसी और से जरूर सुनी होगी। तो आज के मैसेज मसाला मिक्स में हम आपसे जानना चाहेंगे उस कहावत के बारे में जो लोगों ने आपके लिए कही या आपने किसी और के लिए बोली होगी। और ये बताने के लिए आप हमें मैसेज कीजिए MMM, जी हाँ MMM पर, जो मैसेज मसाला मिक्स का प्यारा सा छोटा सा न्यारा सा शब्द है MMM। और भेजना कैसे है, पहले टाइप करिए MMM, स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए, संदेश लिखिए और बताइए हमें कि वो कहावत जो आपने किसी के लिए कही या किसी और के लिए आपको सुनाई गई या लोगों ने आपके लिए बोला। और इसको भेजना है 53010 पर। 53010 है हमारा नंबर। तो दोस्तों, जब तक आपके संदेश हम तक पहुंचते हैं, एक प्यारा सा गीत हम सुन लेते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर। तो सुनते रहिए मैसेज मसाला मिक्स मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। चोट दिल पे वो खाई, मजा आ गया मेरे रश के कमर। दोस्तों बादशाह फिल्म में जब ये गीत हमने सुना, मैं आपको बताऊं मैं क्यों मुस्कुराने लगा था और मेरी जबान क्यों फिसल गई क्योंकि जब ये गीत पहली बार मेरे कानों में पड़ा था तो मैं कुछ और सोचता था, लेकिन जब बादशाह फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद ये गीत हमने बड़े पर्दे पर ध्यान से सुना, तो उसके बाद हमें इस फिल्म में ये रश्के कमर जो है उसका असली मतलब समझ में आया। नहीं तो पहले पता है हम क्या सोचते रहते थे, हम यही समझते थे कि गाय के कमर में लटकी किसी रस्सी की बात कर रहा है
और हो सकता है कि कई लोग मेरी तरह यही सोचते होंगे जब तक उन्हें सही मतलब नहीं समझ में आया। खैर, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि आज मुझे इसका मतलब पता है और जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि इसका मतलब यानी रश्के कमर, कमर नहीं कमर होता है, और रश्के कमर का मतलब होता है चांद की ईर्ष्या। अब अगर अलग अलग करके इसका मतलब समझा जाए तो रश्क मतलब होता है जलन, तो वहीं कमर का मतलब होता है चांद। यानी कोई इतना खूबसूरत हो कि चांद को भी उससे जलन होने लगे, जैसे हमारी एफएम रेनबो की आरजे चंद्रानी मुखर्जी हैं, जो खुद अपने आप को चांद कह के रेडियो पर है ना इटलाती रहती हैं, इधर से उधर मटकती रहती हैं। खैर, कामना ने मैसेज किया है पटना से और ये लिख रही हैं कि मुझे खूबसूरत बला नाम से कई बार नवाजा गया है। कामना, आपके मैसेज को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि आपको इस बात पर नाज है कि लोग आपको खूबसूरत बला कहते हैं। खैर, बला का मतलब होता है मुसीबत लेकिन ऐसी मुसीबत गले लगाने को हर लड़का बेकरार रहता है, और ऐसे लड़कों के लिए ही कहावत जो है ना कि वो बनी हुई है कि आ बैल मुझे मार एक मैसेज आया है सोहन का लखीमपुर खीरी से, लिखते हैं कि पहले मुझे अच्छा डांस नहीं आता था, तब लोग मेरे लिए कहते थे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लेकिन अब मैं पहले से बहुत अच्छा डांस करता हूँ, किसी रियलिटी शो में भी भाग लेना चाहता हूँ। सोहन, आप कमाल हो। कमाल इसलिए बोला क्योंकि आपने नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसी कहावत को सीरियस लिया और आपने अपनी कमी को दूर किया और उसमें निखार लाए। ये बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका जो सपना है किसी रियलिटी शो में जाने का, तो वो एक दिन जरूर पूरा हो। एक मैसेज आया है सुरेंद्र का साहिबाबाद यूपी से, लिखते हैं कि मुझे मेरे ताऊ हमेशा अंधों का हाथी कहावत से पुकारते हैं लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं पता। सुरेंद्र, आपके ताऊ आपको कहते हैं कि अंधों का हाथी, इसका मतलब होता है जो हर चीज का आधा अधूरा ज्ञान रखता है लेकिन वो हर बात में अपना ज्ञान जरूर बखेरता है उसको कहते हैं अंधों का हाथी। समझ में आया? तो दोस्तों, आप मैसेज करते रहिए और हम उन्हें शामिल करते रहेंगे अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव। आकाशवाणी एफएम रेनबो हम लाख छुपाए प्यार मगर, हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। हम लाख छुपाए प्यार मगर, जी हाँ, हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। दोस्तों, ये गीत था फिल्म जान तेरे नाम से का। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि वो इश्क लड़ाएंगे लेकिन उनके माँ बाप को पता नहीं चलेगा, तो गीतकार रानी मलिक ने 1992 में उनके हर सवाल का जवाब इस गीत के माध्यम से दे दिया था। गौर से अगर आपने सुना होगा तो उनके सवाल का जवाब बेहतरीन तरीके से दिया गया है। लेकिन बड़े बुजुर्गों ने तो ऐसे लोगों के लिए कई सदियों पहले, जी हाँ कई सदियों पहले ही कहावत बना दी थी कि जैसे आग में कूदना, मतलब इश्क करने को कहते थे आग में कूदना, मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना, या फिर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे बुजुर्गों को पता सब रहता था, मगर आज की पीढ़ी की तरह भोपू बजाकर ढिंडोरा नहीं पीटते जैसे मोहित फरीदाबाद से कह रहे हैं कि ज्यादा सुनिए बोलिए कम।
बहुत अच्छी बात है मोहित कि ज्यादा सुनना चाहिए, लेकिन ये आदत हम लोगों के अंदर होती कहाँ है। हम बग 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 बोलते रहते हैं। अब जैसे मुझे देख लीजिए, मैं कितना बोलता हूँ। मेरे बॉस जो हैं वो कहते हैं कम बोला करो, लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है कम बोल रहा हूँ, मैं तो अभी कम बोल रहा हूँ, लेकिन जब कम बोलूंगा तो पता नहीं और कितना ज्यादा बोलूंगा। बहरहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। जिन्होंने अभी अभी हमारा ये कार्यक्रम सुनना शुरू किया है उनके लिए हम आपको बता दें कि आज का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि आपको बताना है कि लोगों ने आपके लिए कौन सी कहावत बोली है या आपने लोगों के लिए कौन सी कहावत बोली है, और ये हमको आपको भेजना है MMM। जी हाँ, 3 बार M है, M फॉर मुंबई, MMM स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए, उस कहावत के बारे में लिखकर भेज दीजिए 53010 पर। जी हाँ, 53010 है हमारा नंबर। एक मैसेज हमारे पास आया है वकार फरीदी का, शेरकोट बिजनौर से। कह रहे हैं कि मैंने अपने दोस्त के लिए एक कहावत बोली है, काला अक्षर भैंस बराबर, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। वकार फरीदी जी, ये कहावत आपके दोस्त पर नहीं बल्कि आप पर फिट बैठती है, क्योंकि आप पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें उस व्यक्ति को कह रहे हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है। और इसीलिए आपका जो दोस्त है ना, एक और आपने मैसेज किया है कि आपका एक दोस्त है जो मुझे प्यार से ढक्कन कहता है। ढक्कन क्या, पूरी बोतल है आप वकील भाई। एक मैसेज आया है हमारे पास शिव कुमार सोनी का, कह रहे हैं सिखाए पूत पहाड़ नहीं चढ़ते। बहुत अच्छी बात है और बहुत गहरी वाली बात है ये। एक मैसेज आया है नगमा का बिजनौर से, लिख रही हैं कि मेरे भाई ताहिर पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि वो अपना काम तब करता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। नगमा, तारीफ करनी पड़ेगी आपके भाई की इस बात के लिए कि वो देर से काम शुरू करता है, बल्कि इसीलिए कि वो अपने काम को देर से भले ही शुरू करे। मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि देर से भले शुरू करे, लेकिन करता तो जरूर है ना, इसी में खुश हो जाइए। ताहिर के लिए 4 लाइन कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी उदास मत होना, जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है जो चलता जाएगा, बस कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। अंदाज की बात की है तो चलो इसी फिल्म का एक प्यारा सा गीत आप लोगों को सुना देते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर, क्योंकि तब तक आप हमें और भी मैसेज भेजते रहेंगे। वैसे तो कई ढेर मैसेज आ रहे हैं, कोई कह रहा है आपकी आवाज़ अच्छी है, कोई कह रहा है गाने के बहाने प्रोग्राम नहीं चल रहा है क्यों, और भी बहुत सी बातें हैं। और कोई ये भी कह रहा है कि आपकी आवाज़ अच्छी है और मेरी फ्रेंड मुझे पीपी कहती है। अब ये पीपी का मतलब क्या है मुझे नहीं पता। बहरहाल आप सही जवाब भेजिए तो हम उनको शामिल करेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम है मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव। आकाशवाणी FM रेनबो। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आरजे संतोष राव के साथ आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स है। अगर आप समय मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 7:24 और 32 सेकंड। दोस्तों हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ चुके हैं और हम कुछ मैसेज लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। नेहा कोहली पौड़ी उत्तराखंड से हमें मैसेज कर रही हैं। आपका जो मैसेज आया है वो उसमें चिड़ियां ज्यादा उड़ रही हैं, तो कृपया करके आप जरा कुछ और मैसेज या हिंदी में भेजें या आपने किसी और लैंग्वेज में इस्तेमाल किया होगा फ़ोन, तो इस वजह से उसमें चिड़ियां उड़ रही हैं हमारे पास, तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप उसको
उसको भेजिएगा तो हम जरूर पढ़ने की कोशिश करेंगे। पंकज राज लखीमपुर खीरी से हमें कह रहे हैं, मैसेज भेजा है, कह रहे हैं अपना उल्लू सीधा करना, इसका ज्यादा मैं इस्तेमाल करता हूं। और देखिए पंकज जी, आपने भी अपना उल्लू सीधा कर लिया है मैसेज करके, और आपका नाम हमने पढ़ दिया, आपका संदेश पढ़ दिया, ये हो गया ना, सीधा काम हो गया आपका। आप खुश हो गए होंगे कि आपका नाम आकाशवाणी के FM रेनबो पर आ गया। एक मैसेज हमें भेजा है मणि भूषण कुशवाहा ने सुपौल बिहार से, कह रहे हैं एक पंथ दो काज, ये कहावत मैं बहुत अच्छी लगती है। एक पंथ दो काज का मतलब अगर हम ये समझें तो कहते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दाम। एक कहावत ये है ना कि एक कार्य से बहुत कार्य को सिद्ध करना। बहुत अच्छी ये कहावत आपने भेजी है। और एक मैसेज आया है गुजरात से, और ये भेजा है किसने, ये भेजा है रागिनी पटेल ने। कहती हैं कि आजकल ज्यादातर लोगों पर अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली कहावत लागू होती है। रागिनी जी, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं, क्योंकि जमाना जो है ना बहुत मतलबी हो गया है। लेकिन अफसोस पता कब होता है? तब होता है जब कुछ तबके के लोग, जैसे डॉक्टर जिन्हें हम भगवान के बाद का स्थान देते हैं, तो वहीं कुछ डॉक्टर जो है ना, कुछ की बात मैं कर रहा हूं, सब नहीं कह रहा हूं, तो आप ध्यान रखिएगा कि कुछ डॉक्टर्स, सिर्फ कुछ डॉक्टर कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। गरीब का जो मुश्किल में पहले से है उनका इलाज करने से मना कर देते हैं। और कई घटनाएं हमने पढ़ी हैं अखबार में और न्यूज़ में भी हमने देखी है। या वो गरीब इसलिए क्योंकि उनके हॉस्पिटल की फीस नहीं भर सकते, इसलिए उनका वो इलाज नहीं करते। मैं तो कहता हूँ लानत है ऐसे डॉक्टर्स पर, उनकी डॉक्टरी पर, जो सिर्फ पैसों को तवज्जो देते हैं। लेकिन उन डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, जो दिन रात, जी हाँ दिन रात अपने फर्ज के लिए अपनी जान लुटाने को भी तैयार रहते हैं, उनको मेरा साष्टांग प्रणाम है। एक मैसेज आया है कटनी मध्य प्रदेश से सुहेल का। कहते हैं कि मुझे मेरे दोस्त चिकना घड़ा कहते हैं क्योंकि मैं उनकी एक बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता हूं। सोहेल, बेशक ये कहावत है कि चिकने घड़े पे पानी नहीं ठहरता, और इसीलिए आपके दोस्त आपको चिकना घड़ा कहते हैं। लेकिन आपके अंदर जो ये खूबी है ना कि एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, ये खूबी है ना बहुत कम लोगों में पाई जाती है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि एक कान से अंदर जब कोई बात जाती है तो उसका सीधा असर है ना दिमाग पर पड़ता है। लेकिन आप महान हैं और आप पर तो कुदरत मेहरबान है, और क्या कहें आपके लिए। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। किसी की आंखों का काजल बन जाता है, किसी की जुल्फों का बादल बन जाता है। किसी के तीरों का घायल बन जाता है। जो प्यार करता है पागल बन जाता है, पागल बन जाता है। जो प्यार करता है पागल बन जाता है, बन जाता है, जाता जुल्फों का बादल बन जाता है। किसी के तीरों का घायल बन जाता है। जो प्यार करता है पागल बन जाता है, पागल बन जाता है। जो प्यार करता है पागल बन जाता है। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते।
बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। ढेर सारे मैसेज हमारे पास आ चुके हैं, जल्दी जल्दी से पढ़ने की कोशिश करूंगा। प्रोमिला यादव रोहिणी सेक्टर 25 से कह रहे हैं कि SR जी आप ईद का चांद हो, एक सप्ताह के बाद आते हो। ऐसा नहीं है, अगर आप बराबर 24 घंटे आकाशवाणी का FM रेनबो आप सुनेंगे, दिल्ली वाला ये हमारा FM रेनबो सुनते रहेंगे, तो आपको लगभग हर रोज आपको एक न एक प्रोग्राम में मेरी आवाज आपको सुनाई देती रहेगी, इसलिए आपको बस सुनना होगा। लेकिन हाँ, एक बात है ना, अगर मैं अब रोज लाइव शो करने लगूंगा तो फिर आप कहोगे कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, या फिर कहोगे ऊंची दुकान फीका पकवान। इसीलिए एक प्रोग्राम लाइव काफी है। हमारे पास मोहम्मद सईद अब्बासी ने बुलंदशहर से मैसेज किया है, कह रहे SR जी मक्खन लगाना तो आपसे कोई सीखे। सईद अब्बासी जी क्या करूं, मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर रहा हूं शुरू से, नीचे से मैंने हमेशा टॉप किया है, ऊपर से आने की तो कभी मेरी चाहत रही नहीं है। और क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, वो हमेशा चाहते थे कि मैं पढ़ाई लिखाई में आगे करूं, लेकिन कर ही नहीं पाता था, खेल की तरफ ज्यादा दिमाग में रहता था। इसीलिए मैं जो टीचर्स थे ना हमारे में, उनको मक्खन लगाया करता था, और वहीं से मुझे आदत पड़ गई है। क्योंकि टीचर्स लोग हैं ना, ज्यादातर उन बच्चों के ज्यादा मार्क्स आते हैं जिनके मक्खन जो ज्यादा लगाते हैं, ये मैंने सीखा है। आप टीचर तो नहीं है ना? बुरा मत मानिएगा। प्रकाश औरंगाबाद से हमें मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत ही अजीबो गरीब प्रोग्राम है, हमें बहुत सारी कहावतों के बारे में मालूम पड़ रहा है। अरे भाई, इसीलिए तो हम ये प्रोग्राम करते हैं कि आपको नई नई जानकारियां मिलती रहे। इसमें अजीब कौन सी बात हो गई? अच्छा, आप ये कहावत लिख रहे थे, अजीबो गरीब। बहरहाल ऐसे बहुत से कई कहावत हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। जैसे राकेश सहारनपुर से कह रहे हैं कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। ये बात तो बिल्कुल आपने राकेश बिल्कुल सही बात कही, और इसीलिए मैं भी मैसेज है ना फूक फूक कर ले रहा हूँ। कई तो ऐसे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं जो एक ही व्यक्ति 4-4 बार मैसेज भेज रहा है, सोच रहा है कि मेरी नजरें फिसल जाएं और मैं उनका नाम ले लूं। लेकिन मैं भी दूध का जला इंसान हूं, मैं आपके मैसेज पढ़ूंगा ही नहीं अगर आपने टॉपिक से रिलेटेड मैसेज नहीं भेजा। एक मैसेज हमारे पास आया है, राजकुमार मेरठ से कह रहे हैं अंधों में काना राजा। बहुत अच्छी बात आपने कही, मूर्ख मंडली में थोड़ा पढ़ा लिखा भी विद्वान और ज्ञानी माना जाता है, इसका मतलब ये होता है। एक मैसेज आया है सुबोध का झांसी से, कह रहे आप कहावतों की बात कर रहे हैं तो आप मेरे इस कहावत का भी मतलब समझा दीजिए, अकल बड़ी या भैंस। जब मैं छोटा था तो मैं भैंस को बड़ा समझता था, लेकिन जब मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली और मैं आरजे बन गया, तब मुझे समझ में आया कि शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी होती है, इसलिए मेरी नजर में अब अक्ल बड़ी हो गई है। कल्पना दिल्ली से मैसेज कर रही हैं, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग सब अलाप रहे हैं, आप कब अलापेंगे? अरे मैं तो कब से अलाप रहा हूँ, 7:45 और 15 सेकंड हो गए, मैं अलाप ही तो रहा हूँ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स है। और एक मैसेज हमारे पास आया है, ये आया है किसका, और ये अशोक राजपूत लखीमपुर खीरी से कह रहे हैं नाच ना आए आंगन टेढ़ा। ये आप अपने लिए लिख रहे हैं या मेरे लिए लिख रहे हैं? बहरहाल दिल्ली से रघुविंदर और गुरविंदर कह रहे हैं कि जानते हुए भी कुछ लोग इधर उधर का लिखते रहते हैं, इसको कहते हैं हवा में तीर चलाना। बिल्कुल सही कहा आपने, हवा में तीर कई बार है ना निशाने पे लग जाता है। एक मैसेज आया है कुलदीप का यूपी से, कह रहे हैं, अच्छा इन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं लिखा है, कहाँ से लिखा है? ये लिखते हैं कि मेरी जिंदगी में अगर कोई कहावत फिट बैठती है तो वो है आगे कुआं पीछे खाई। हाँ, आगे कुआं पीछे खाई। कुलदीप जी, आजकल कोरोना वायरस की वजह से है ना हर किसी की जिंदगी में ये कहावत लागू हो रही है। घर से बाहर निकलें तो कोरोना का डर, घर में रहें तो घर बार कैसे चलेगा इसकी चिंता खाए रहती है। तो आप ज्यादा टेंशन ना लें, बस सावधानी रखें और धैर्य से काम लें। ये मुश्किल वक्त है ना जल्दी गुजर जाएगा। और हाँ, इस बात को हमेशा याद रखना कि जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए, क्योंकि
ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो, जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके, जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके, जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके, जिए तो जिए कैसे। दोस्तों, जिंदगी में हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, फिर चाहे एक एक पल गुजारना आपको मुश्किल हो रहा हो या भविष्य अंधकार में नजर आ रहा हो, फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। मुस्कुराते हुए हर परिस्थिति का सामना करना है और अपने आप पर भरोसा रखना है कि वो आप ही हैं जो इन मुश्किलों से अपने आप को और अपनों को, जो आपके अपने हैं, उनको आप पार ले जा सकते हैं। कई मैसेज हमारे पास आए हैं, जल्दी से नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने हमें मैसेज किया है। त्रिलोकपुरी नई दिल्ली से डॉली ने हमें मैसेज किया है, लखनऊ से विनोद ने किया है, लखीमपुर खीरी से मंजीत राज ने, सरोज चौरसिया ने फर्रुखाबाद से, ओम प्रकाश ने दिल्ली से हमें मैसेज किया है और हमें मैसेज किया है रोहित ने सहारनपुर से, कह रहे हैं ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत हमें लिखकर भेजी है गाजियाबाद से सीमा चौधरी ने। नैन सुख पटना से कह रहे हैं एक पंथ दो काज, कोमल फरीदाबाद से हमें लिखकर भेजा है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो वहीं दिल्ली से कमलदीप ने हमें मैसेज भेजा है, कहावत लिखी है कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। और दोस्तों, अब समय बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन जाने से पहले एक बात कहूंगा। जी हाँ, यदि आप भी चाहते हैं कि आप जिंदगी में खुश रहें, स्वस्थ रहें और तरक्की करते रहें, तो बॉस के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी कभी मत आना। तो दोस्तों, मैसेज मसाला मिक्स में आज यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिएगा आकाशवाणी के FM रेनबो के संग, क्योंकि 8 बजे से हम शुरू करेंगे अपनी म्यूजिकली पार्टी FM रेनबो पर। और हाँ, आप हमें मैसेज के जरिए ये जरूर बताएं कि हमारे साथ कौन कौन इस म्यूजिकली पार्टी में शामिल हो रहा है। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, एसआर यानी संतोष राव के साथ। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। देश में कोविड-19 से संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 26,47,664 हो गए हैं। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 72% से अधिक। अब तक 3 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच हुई। बिहार में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए शहरी इलाकों में लॉकडाउन 6 सितंबर तक बढ़ाया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मणिपुर में 3,000 करोड़ रुपए की लागत की 13 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस
पुलिस बल के 2 जवान और 1 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों तथा नेपाल से आने वाला पानी और लगातार तेज बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और अंत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सुप्रसिद्ध गायक पंडित जसराज का आज अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में निधन हो गया। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। हाँ जी बादशाह की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1 2 3 4। जी हाँ, चलिए शुरू हो जाते हैं एफएम रेनबो पर पार्टी टाइम के लिए। जी हाँ, बज चुके हैं 8:02 और 40 सेकेंड और ये समय है पार्टी टाइम का। कौन कौन है हमारे साथ आज की इस पार्टी में, हमें मैसेज के द्वारा जरूर बताइए। टाइप करिए रेन RAIN, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए और भेज दीजिए 53010 पर। जी हाँ, रेन टाइप करना है आपको, RAIN स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है, भेजना है 53010 पर। तो हो जाइए हमारे साथ झूमने के लिए, गाने के लिए, मुस्कुराने के लिए और ठुमके लगाने के लिए ठीक 9 बजे तक अपने दोस्त SR यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी के FM रेनबो पर। Ladies and gentlemen, hold your breath. The super show begins.